बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू का तसलसल कल एक दो ऐसे हिंट थे जो मैंने छोड़े थे, एक 9 मंथ के और यूनिवर्सिटीज़ के, कि हमने हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से, महज से लेके लहद तक। पिछले माशरे में और पिछले दौर में ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बनने से कि जो आज कुछ बहुत मस्बत लोग मौजूद हैं, अजीम लोग मौजूद हैं, लेकिन इस दौरान हमारे पास वीसीआर आ गए, वीसीआर से हट के फिर नेट आ गए, नेट के बाद सब कुछ मोबाइल में आ गया, मोबाइल से हट के घड़ियों में आ गया, छोटी छोटी डिवाइसेस में आ गया। अब जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं तो दीन का इल्म कम होता है, दुनिया का इल्म ज़्यादा होता है। हमसे ज़्यादा व्हाट्सएप को, यूट्यूब को, फेसबुक को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जानते हैं। एक मैं मिसाल पेश कर दूं कि एक बहुत बड़ा डाकू था और उसने एक लड़की को अगवा किया। लड़की उसे पसंद आ गई। उसने लड़की से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और उसको पैगाम दिया। लड़की ने कहा कि खुदा के वास्ते तुम मुझे मेरे घर छोड़ाओ, तुम डाकू हो, लोगों पे जुल्म करते हो। लेकिन वो डाकू भी गैरतमंद था। आप सवाल आएगा आपके जहन में कि डाकू और गैरतमंद, दरअसल डाकू भी खुद नहीं बनता है, डाकू हम बनाते हैं। आज तो हर मोबाइल लूटने वाला, छोटी मोटी जेबें काटने वाला, उसको डकैत कह देते हैं, और ये डाकुओं की तौहीन है। एक मगरिब का था रॉबिन हुड। अब वो ख्याली तस्वुरात में था या हकीकी, इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है कि वो बड़ों से दौलत लूट के गरीबों में तकसीम करता था। इसी तरह सुल्ताना डाकू। अब सुल्ताना से कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कोई औरत थी, लेकिन ये मर्द का ही नाम था और इसको इसके अपने ही बाएतमाद साथी ने इसकी मुखबरी की और ब्रिटिश आर्मी को बता दिया। उन्होंने, अब वो ऐसे घने जंगलों में रहता था कि जहाँ पे दिन की रोशनी भी नहीं पहुँचती थी, तो उन्होंने बरतानिया से एक बहुत ही माहिर पुलिस ऑफिसर को बुलाया और उसको ड्यूटी दी
उसने उसके दोस्त से जो था किसी तरीके से दोस्ती की और फिर उसने जो था उसको एक पहाड़ी पे बुलवाया जहाँ पहले से पुलिस मौजूद थी। तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसको सबसे पहले गोली मार दी गई थी, तो उससे असला भी छीन लिया गया। असला छीनने के बाद गिरफ्तार हो गया और तख्तेदार पे उसको और उसके साथियों को और कुछ को उम्र कैद सजाएं दी गई। तो मरते वक्त उसने नसीहत की कि जो मेरा 7 साला बेटा है इसको आला तालीम दिलवाई जाए। वो अंग्रेज थे, उनके पास दौलत है, दीन नहीं है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने उसका वादा पूरा किया, उसको इंग्लैंड ले गए, उसको तालीम दिलवाई। वहाँ से वो वापस आया, उसने ICS किया, फिर पुलिस में उसने नौकरी इख्तियार की, और इंस्पेक्टर जनरल होके वो रिटायर हुआ। डाकू था लेकिन उसकी सोचें कितनी अच्छी थी। तो मैं जिक्र कर रहा था कि उस लड़की पे ने जब ये कहा कि आप डाकू हो, उसने कहा मैं आज से डाका ख़त्म करता हूँ। और उसने वाक़अतन बाहर निकल के अपने तमाम जो डाकू साथी थे उनको कहा कि आज से मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। उन्होंने इख्तलाफ किया कि तुम हमें अब छोड़ के आज़ाद हो रहे हो, हम क्या करेंगे। उसने कहा कि बस अब आप जो भी करो मेरी तरफ से आज़ाद हो, मैं आज के बाद डाका नहीं डालूंगा। उन्होंने कहा कि आप एक लड़की की खातिर ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं जानूँ, मेरे अमाल जाने। बहरहाल उन्हें आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद उसने गुस्ल किया, और फिर जा नमाज पे खड़ा हो गया, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के बहुत तौबा की उसने कि अल्लाह अब मैं एक नेक इंसान हूँ और मुझे माफ़ फरमा जितने भी मैंने गुनाह किए। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, उसने उसको माफ़ किया। उसने जाके बताया कि मैंने बिल्कुल तौबा कर ली है। बहर कैफ दोनों का निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जो डाकू था अब वो डाकू न रहा। उसने 2 रकत नमाज हाजत अल्लाह ताला के हुजूर पढ़ी और अल्लाह ताला से अर्ज़ किया रोते हुए कि या अल्लाह, मैं अपनी ज़ौजा के पास जा रहा हूँ, इससे जो मेरी औलाद पैदा हो उसका साया भी उस पर न पड़े। वो डाकू था, जाहिल था, लेकिन इतनी समझ बूझ रखता था कि मेरे बाद जो मेरी नस्ल हो वो पाक हो। और ऐन इस्लामी शरीयत के मुताबिक कमरे में अंधेरा करके पुरसुकून अंदाज में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके उसने हक़ ज़ौजियत अदा किया। बीवी भी नेक सीरत थी, नेक बख्त थी। वो भी हमेशा नमाज़ें पढ़ती थी और नमाज़ें पढ़ पढ़ के अपने शौहर के हक़ में, अपनी औलाद के हक़ में दुआ किया करती थी, रोज़े रखती थी।
अब डाकू के इल्म में था कि इस 9 माह के दौरान, जो मैंने कल जिक्र किया था कि जापान में 9 माह की उम्र में जिस वक्त ये पता चल जाता है कि नुत्फा जो है वो बीज डल चुका है, तो उस वक्त से उसकी एज तस्वुर की जाती है। अब उस 9 महीने के वक्फे के दौरान वो माँ का इम्तहान था कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से। अब 9 महीने जो कुछ उस औरत ने किया, जब उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो बहुत शरीफुल नफ्स, इसलिए कि जो जो उसकी ज़ौजा करती थी कि जब बीज पड़ जाए तो बीवी का हर अमल वो बच्चा भी करता है। वो नमाज पढ़ रही है, बच्चा भी नमाज पढ़ रहा है। वो रोज़ा रख रही है, बच्चा भी रोज़े से है। वो सच बोल रही है, बच्चा भी सच बोलेगा। वो अपने शौहर परस्त बीवी है, वो अपने बाप से मोहब्बत करेगा। इसलिए कि तालीम यहाँ से दी जा रही है, इस तरीके से फसल बोई गई। तो अब जब वो दुनिया में आया तो बहुत शरीफुल नफ्स, मोहल्ले में आबाद हुआ। लोगों ने कहा कि देखो शैतान के घर रहमान पैदा हो गया। यही कैफियत हम इस तरफ लेकर आ जाते हैं कि जो उल्मा या नौजवान कहते हैं कि औरत आपकी खेती है, इसे जैसे चाहे इस्तेमाल करो। उसके मफहूम को समझे बगैर अल्लाह ताला ये बताना चाहता कि चाहे तो बुरा बनाओ, चाहे तो अच्छा बनाओ, यानी जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो। आपकी ज़मीन है, चाहो तो उसे ज़ाया कर दो, चाहो तो उसे आबाद कर लो। आबाद करोगे तो आपको उससे नफ़ा मिलेगा, अवामुन नास फ़ायदा उठाएंगे। छोड़ दोगे कुछ भी नहीं होगा। तो अब उस इल्म रखने वाले ने जब गया, उसने कहा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बीवियां तुम्हारी खेती हैं, जहां से चाहे जाओ, जैसे चाहे इस्तेमाल करो। लेकिन भूल गए कि इसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों अल्लाह ने रखी है, हक और बातिल दोनों का जो है वो इम्तजाज है इसमें। अब आपने जो रास्ता अख्तियार करना है, औलाद वैसी पैदा होगी। इसी तरह एक डाकू ने एक लड़की को अगवा किया। रास्ते में एक दरिया पड़ता था, तो वो ऊंट पे लेके जा रहा था उसको। ऊंटनी थी। तो बीच दरिया में जाके ऊंटनी ने नीचे बैठना शुरू कर दिया, डुबोना शुरू कर दिया लोगों को। मान उसे याद आया कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ऊंट की 7वीं पुश्त में से जो ऊंटनी होती है वो अपने सवार को डुबोती है। डाकू था, उसके जहन में ख्याल आया कि जब एक जानवर अपनी खू नहीं बदल सकता और अपनी फितरत नहीं बदल सकता, आज मैंने इस लड़की को अगवा किया है, हो सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरी 7वीं पुश्त में से मेरी पोती के साथ भी कोई ऐसा कर सकता है। वो उसने फौरन दरिया से निकला, किसी तरह बचता बचाता उस लड़की को उसके घर पे छोड़ा और वो वापस आ गया। आज तो कोई डाकू नहीं है अमली तौर पे, लेकिन जहनी तौर पे हैं, दिमागी तौर पे हैं, अमली तौर पे अपने कमरे तक महदूद हैं। पहली रात ही फिल्में चलती हैं, पहली रात ही पूरा जायजा ले लिया जाता है और शहवानियत का गलबा होता है। तो वो पढ़े लिखे हजरात कि जहाँ से चाहे जाओ, वो फिर ये नहीं देखते कि अमामा कहीं उतार के फेंका, कपड़े कहीं उतार के फेंके, रोशनी फुल कर दी, और उसके बाद जो थे ना कि भाई कहीं से भी जाओ, हमें इजाज़त है।
और शहवानियत को इतना गालिब किया कि ज़ौजा भी तंग हो गई। अब जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो बहुत शैतान। जाहिर है कि जैसे आपने उसको बोया, बीज दिया उसको, वो बड़ा हुआ तो लोगों ने कहा कि रहमान के घर शैतान पैदा हो गया। तो शैतान तो हमने खुद उसे पैदा किया, अल्लाह ताला ने तो मासूम बीज डलवाया था। तो किसी को रहमान बनाने में और शैतान बनाने में हम लोगों का काम है। तो अब नए मुआशरे में बीवी के ख्वाहिशात, फिल्म देखने जाना है, किसी शादी में जाना है, बेपर्दगी अहम है, गीबत अहम है। वहाँ से आने के बाद, अपने ही अजीज़ों की शादी से आने के बाद खाना अच्छा नहीं था, वो कैसे हंस रहा था, वो फला हमारी अजीज़ जो थी वो जोड़ा पहन के आई जो 5 साल पहले था, आके घर पे तबसरा करना शुरू कर दिया। शोहर को तो ये भी खुद भी नहीं पता होता कि कल मैंने कौन से पहने थे और आज मैंने कौन से पहने। दूसरे का तो कुजा कि उसने कौन से कपड़े पहने हुए थे। इसीलिए इसे शेर और हाकिम का खिताब दिया गया। ये सारी जो चीजें, वो जो अमल वो कर रही थी, वही अमल बच्चे में मुंतकिल हो रहा था कि किसी से नफरत और किसी से मोहब्बत। नानी से मोहब्बत कर रही है तो बच्चे में नानी की मोहब्बत जा रही है, खून प्रोसेस में है। भाई से मोहब्बत कर रही है तो मामू की मोहब्बत उसमें जा रही है। तो आपने आज देख लें कि एक अरसा दराज से हमेशा ये कहा जाता है चंदा मामू दूर के, पूरे पकाए पूर के। अल्लाह मियाँ बारिश दे, 100 बरस की नानी दे। चांद पे जो है ना नानी अम्मा चरखा काट रही हैं। कहीं चाचा का जिक्र नहीं होता, कहीं ताया का जिक्र नहीं होता, कहीं दादी का नहीं होता, कहीं दादा का नहीं होता। ये तो मैं एक आम सी मिसालें दे रहा हूं कि जो उसने तरबियत की कि इल्म हासिल करो, कहां से इल्म हासिल करो, वो इल्म वहां से दे रही है। शोहर भी इसमें खुश है। हर उसकी फरमाइश पे अमल करना कि जी मेरे बच्चे की मां बनने वाली, लेकिन ये नहीं देखा कि बीज कैसा डाला है आपने। बीज नाकिस है और जमीन भी नाकिस है। उससे जो पैदा होगा तो वो हमेशा मामू की गोद में जाएगा। चाचा बहुत कुछ उसके लिए ले जाएगा, चाचा की गोद में नहीं जाएगा। भाभी कहेगी अभी भी सोया है, चाहे 6 घंटे से सो रहा हो। मामू आ जाएगा, अभी 5 मिनट हुए उसे सोए हुए, कहेंगे नहीं भाई इसे 6 घंटे हो गए सोते हुए, उठा ले, उठो बेटा, देखो मामा आए मामा आए। ये हमारी तरबियत हो रही है। नमाज नहीं पढ़नी, बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है। रोजा नहीं रखना है, बच्चा भी नहीं रोजा रख रहा है। तो बड़ा होके जब वो दुनिया में आएगा तो उसे नमाज का क्या पता है, उसे रोजे का क्या पता है, उसे हज उम्र का क्या पता है। वो तो झूठ और फ्रेब का एक मुरक्का हमने जो था ना दुनिया में भेज दिया। उसके बाद जो कुछ पेट में सिखाया था उसकी दुनिया में हमने तरबियत कर दी। बॉल की तरह आया था, गेंद की तरह आया था, जहां हमने उसको थोड़ा सा पुश किया उसने वहीं जाना है जहां पे हमने उस 9 महीने में तरबियत दी थी। अब अगर आप उससे चाहें कि वह आपको ठंडक पहुंचाएगा, मुआशरे के लिए भी नासूर, वालदेन के लिए भी नासूर, क्योंकि मकाफात अमल तो है कि जो कुछ आपने दिया है वो उसने लौटाना है। तो हमें और हमारी आइंदा नस्लों को चाहिए कि अल्लाह के हुजूर तौबा तायब होके जब शादी करते हैं तो दादा बहुत खुश होते हैं बेटे की, बाप बहुत खुश होता है कि मेरी नस्ल बढ़ेगी, मेरा नाम रहेगा। लेकिन उस बाप को नहीं होता कि मेरा भी नाम रहेगा, मेरा बच्चा जब ये बड़ा होगा तो ये मेरी नस्ल बनेगा। लेकिन हम इस पे भी गौर नहीं करते। तो
मेरा ख्याल है टाइम काफ़ी हो गया। यूनिवर्सिटी वाली बात जो थी अभी रह गई, वो इंशाल्लाह कल बयान करूँगा। साथ ही साथ आप लोगों के हुजूर ये बात भी गोश गुजार कर दूँ कि हमारी बातों में हर टॉपिक ही चलेगा, हल्का फुल्का मज़ा भी होगा, तिब्बी हिकमत की बातें भी होंगी, दीनी हिकमत की बातें भी होंगी। अल्लाह की तरफ से अता कर रहे हैं, लिहाजा शुगर है, किसी के जोड़ों में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई टेंशन का शिकार है, कोई जिगर की बीमारियों में मुब्तला है, कोई गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला है, इवन ये कि बेशुमार जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला है, इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। उस सिलसिले में भी इंशाल्लाह मैं रहनुमाई करूँगा और आपको वो नुस्ख़ाजात बताऊँगा कि आप अपने मसाइल बताइएगा। मेरा नंबर है 0300 926 8835 कि जो हजरात कमेंट्स में नहीं शो कर सकते तो मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0300 926 8835। उम्मीद है खुश्क है, थोड़ा सा मजमून जो है, लेकिन इसमें तरावट आप खुद पैदा कर लें, ये भी आपके हाथ में। और मुझे इसलिए सुने कि जहां मैं गलतियां कर रहा हूं वहां मेरी आप तसही कर सकें, मेरी इस्लाह कर सकें। और साथ ही साथ आखिर में फिर मैं यही कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं आप तक अच्छी अच्छी चीज़ें पहुँचाता रहूँगा और आपसे चीज़ें लेता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमारे सब देखने और सुनने वालों को जानो मालो इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारी औलाद को नेक बनाए और वो वालिदैन का कहा माने, अच्छा माशरा बन के दिखाएं। एक जाते जाते मैं बता दूं कि एक माशरा ये था कि बेटा गाड़ी चला रहा था, गाड़ी बहुत तेज थी तो वो निकल गया। एक दिन बाप चला रहा था कि सामने एक बुढ़िया आ गई, वो स्लो चला रहा था। जैसे ही बुढ़िया सामने आई उसने ब्रेक लगाया गाड़ी को और वो उसके बोनट से थोड़ा सा टकराई और खड़ी होगी। उसने सॉरी किया उसके साथ। उसने बेटे से कहा कि बेटा देखा आपने कि आपके और मेरी गाड़ी चलाने में कितना फर्क है, अगर आप होते तो आज इसे कुचलते हुए चले जाते। उसने कहा अब्बा आपने तो इतनी भी तकलीफ दी है उसको और खौफजदा किया कि वो बोनट के साथ टकराई और आपने गाड़ी खड़ी करके उससे माजरत की, लेकिन अगर मैं चला रहा होता तो मैं तो अब तक अपनी मंजिल पे भी पहुंच चुका होता, बुढ़िया बाद में गुजर भी चुकी होती, हमें पता भी नहीं चलता। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ अल्लाह पाक आपको सलामती अता करे और आपके तमाम जायज़ और शरई हाजात को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू, शुक्रिया।